सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 13.1 का पहला क्वेश्चन है और जो आपकी नई बुक आ जाएगी उसमें 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है टू क्यूब ईच वॉल्यूम, दो क्यूब है जिनका एक का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद इन दोनों को मिला के क्यूबॉइड बनाया जा रहा है, तो उस जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक क्यूब का हम पहले कोई भी एक साइड पता कर लेंगे। ठीक है, अगर हम साइड पता कर लेंगे तो जिससे हमें आपस में क्यूब बना लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? तो अभी हम क्या करेंगे, पहले साइड पता करेंगे एक क्यूब की। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 64। तो यहाँ से ये क्यूब जाएगा तो वहाँ रूट में बन जाएगा। तो ये किसका होता है, 4 का। इसको वी कैन राइट लाइक दिस। तो 3 का पेयर बनता है क्यूब में। तो हमारी ये साइड कितनी आ गई, 4 आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारी साइड एक 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो क्यूब होती है उसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब देखिए इसकी हाइट कितनी होगी, 4। इसकी ब्रेथ कितनी होगी, वो भी 4 होगी। बट अगर लेंथ की बात करें तो एक की 4 है, हमने एक और क्यूब जोड़ के उसे क्यूबॉइड बना दिया है। तो यहां तक का 4 प्लस यहां तक का 4, तो ये टोटल जो होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ आ चुका है। तो हमारा जो एल आएगा वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर से हमने एक क्यूब की साइड निकाली, तो उनको जब ज्वाइन किया उसकी हाइट और ब्रेथ तो सेम रहेगी, बट उसकी लेंथ दोनों जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 4 और 4 8 सेंटीमीटर आएगा, जिससे क्यूबॉइड बन चुका है। अब हमारे क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आ चुकी हैं, तो इसका हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता है, 2 LH प्लस BH प्लस HL। ये हमारा होता है किसका फॉर्मूला, क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, 2LB बोलते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हम रख देंगे इसके अंदर वैल्यू। L कितना है हमारा 8, B कितना है 4, B कितना है 4, H कितना है 4, H कितना है 4, L कितना है 8। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 32 प्लस 16 प्लस 32। ओके, तो ये आपका आ गया 1 4 1 5 8 3 इंटू 2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। अब एरिया निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इस पूरे का एरिया कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक होलो सिलेंडर खड़ा हुआ है, माउंटेड है उसके ऊपर। तो इस पूरे हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 40 सेंटीमीटर है, और जो इस पूरे वेसल की हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है इस वेसल का पूरा इनर सरफेस एरिया। ठीक है, हमें पूरा इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें देखेंगे कि जो हमारे वेसल है वो किस किस से मिलकर बना है। जो हमारे वेसल है वो एक हेमिस्फीयर से और एक सिलेंडर से मिलकर बना है। तो हम दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमारा पूरा वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना होगा हमारा, तो अगर ये है तो हमारा रेडियस 7 होगा। ठीक है, डायमीटर 7 होगा। तो उसका सॉल्व करते हैं। हाँ, जो देख लेते हैं, जो ये हाइट है ये पूरी हाइट है। तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट पता करनी है तो कैसे पता करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, टोटल 13 में से माइनस कर दूंगा ये वाला। ठीक है, ये हिस्सा पूरा माइनस कर दूंगा रेडियस। तो मेरी इसकी हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर की h। अगर इसको s शो करें तो हमारी स्मॉल h आ जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरी हाइट थी ना, पूरी हाइट की इतनी जो 7 है ये इसका रेडियस है। तो इतना इसमें माइनस कर देंगे तो बच्चे सिर्फ
सिलेंडर की हाइट। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब ये किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है काउंटर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, काउंटर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस काउंटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारा पूरा वेसल इन दो से मिलकर बना है, तो इनका फॉर्मूला हम रख देंगे। काउंटर सरफेस क्या होता है, काउंटर यानी कि सिर्फ बाहर का, हम टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पूरे का जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का काउंटर सरफेस होता है 2 पाई आर एच। हम देखें कि दोनों का जो आर है, जो ये इस पे ही माउंटेड है, तो दोनों का जो आर होगा, रेडियस होगा, वो सेम होगा। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, जब चीजें सेम होती है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से पाई आर और यहाँ से पाई आर हमारा कॉमन आ चुका है और 2 भी कॉमन आ चुका है, तो 2 पाई आर हमारा कॉमन आ गया। अंदर हमारा बचा एक आर बाहर आ गया, तो एक आर प्लस यहाँ बचा हमारा एक्चुअली सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 7, ब्रैकेट में 7 + 6। ओके, तो हो जाएगा 7 से 7 कट गया, 44 और मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 172 सेंटीमीटर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। जस्ट क्या करना था, वेसल का हमें काउंटर सरफेस एरिया निकालना था, इधर सरफेस एरिया। तो वेसल किससे मिलकर बना है हम ये चेक करेंगे। वेसल हमारा हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर से मिलकर बना है, तो दोनों के हम काउंटर सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा वेसल का आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम से 13.1 या 12.1 न्यू बुक से। वो कह रहा है कि एक टॉय है, जो टॉय है वो एक कोन के शेप का है और वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। ठीक है, माउंटेड है उसके ऊपर। तो जो पूरे टॉय की जो हाइट दे रखी है वो 15.5 है और जो रेडियस हमें दे रखा है, हाँ दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कोन और जो कोन किस पे टिका है, सेम रेडियस वाले हेमिस्फीयर पे टिका है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो हमें टोटल हाइट 15.5 दे रखी है, रेडियस हमारा आ गया 3.5, टोटल हाइट दे रखी है। अगर मैं बोलूं कि ये, तो इसकी हाइट कितनी होगी, ओके, यानी कि कोन की हाइट कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अब देखिए पूरा 50.5 है, उसमें से ये मैं माइनस करूँ 3.5 वाला, तो बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, तो हाइट ऑफ कोन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5, तो क्या कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा एच कितना आ गया, यानी कि ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू, अब देखिए जो टॉय है वो किससे मिलकर बना है ये चेक करेंगे। ये बना है हेमिस्फीयर से और कोन से। अब दोनों में क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लगेगा, बिकॉज अगर आप एज्यूम कीजिए ऐसा कोई टॉय, अगर मैं उसमें बोलूं कि आप पॉलिश कीजिए, तो पॉलिश आप बाहर तो करोगे ना, खोल के तो अंदर से करोगे नहीं, तो इसका मतलब इसमें दोनों में कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। तो ये किससे मिलकर बना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का क्या होता है, पाई आर एल। ओके, अब देखिए हमारे पास 2 पाई की वैल्यू है, आर भी है, पाई भी है, आर, बट एल नहीं है। एल कैसे निकलेगा, हमें एच दे रखी है, तो हम ऐसे एल पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए हमें एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। होता क्यों है, एक्चुअली यहाँ पर 90 का बनता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आप कर सकते हो। तो हमें एल निकालना, एल यानी कि ये स्लांट हाइट, ये हमें पता करनी है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर का रूट आता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का। तो हम निकाल सकते हैं, एच हमारा था 12 का स्क्वायर प्लस आर हमारा है 3.5 का स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, 12 का हो जाएगा 144, इसका हो जाएगा 525, 3 4 12 और 2 नंबर के बाद 20, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
स्क्वायर हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ओके, तो एडजस्ट कर सकते हैं इसको 651.25, ये हमारा एल आ गया। तो इसका हमें निकालना पड़ेगा, तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 125, एक नंबर का पॉइंट ये होता है, इसका स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ गया, 12.5 आ गया हमारा, एल आ गया। तो नाउ हम ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं 2, पहले हम देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचा 2, यहाँ एक आर प्लस यहाँ बचा एल। तो सॉल्व 12.7 इंटू आर है हमारा 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस कितना है 12.5। देखिए 3.2 का दोगुना या ट्वाइस कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो 2 टाइम कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 11 टाइम 11, ये आ जाएगा आपका 7। देखो 3.5 7 या 3.5 2 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 12.5। तो 11 इंटू इसको आप प्लस कर लीजिए, हो जाएगा 19.5, इतना आ गया। तो जब इसको हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी 12.1 में भी या 12.13.1 में होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब के आकार का एक ब्लॉक है जो कि 7 सेंटीमीटर वाला है। तो लेट्स सपोज ये आपका एक क्यूब है जो कि 7 सेंटीमीटर वाला है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर से क्या लगा है, हेमिस्फीयर लगा है। तो एज्यूम कर लीजिए कि इसके ऊपर से ऐसे हेमिस्फीयर लगा है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो ऐसे इसके ऊपर लगा है। अगर इसका आप साइड में देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा, लेकिन समझ लीजिए कि इस टाइप से लगा है। ओके, और अगर ऊपर से देखते हैं तो कैसा आएगा, ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि इसके ऊपर से हमने एक वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर लगा दिया। तो हमें पता पहला बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, पहला क्वेश्चन। तो देखिए जो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये पूरा जो आपका वो है इस क्यूब है उसका एक साइड देखिए तो 7 है, तो हेमिस्फीयर उसके ऊपर लगा है, ठीक है। तो जितना क्यूब होगा उतना ही उसका हेमिस्फीयर भी होगा उतना डायमीटर में, ठीक है, क्योंकि उसके सरमाउंटेड है उसके चारों से। तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर होगा 7 सेंटीमीटर, बिकॉज 7 सेंटीमीटर वाला ही क्यूब है और उसके ऊपर से लगा है। सेकंड हमें फाइंड करना है बट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का पूरा सरफेस एरिया हमें पता करना है सॉलिड का। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, फाइंड करना है। अब हम देखेंगे कि ये सॉलिड है वो किस किस से मिलकर बना है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो जो हमारा सॉलिड है वो एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर से हेमिस्फीयर है, ठीक है, क्यूब के ऊपर से हेमिस्फीयर है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस काउंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इतना हमारा एक क्यूब से मिलकर बना है। बट इसमें हम एक चीज और करेंगे, वो क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल ये इसको आप हेमिस्फीयर एज्यूम कर लीजिए, इस तरह से लगा, ठीक है, ये क्यूब था, ये सब दिख रहा है आपको। मान लीजिए इतना ही वो है क्यूब और उसका जो मैंने एक्चुअल मारा है मान लीजिए ये है, तो इसके ऊपर से मैंने ऐसे इसके ऊपर रख दिया। तो हम देखेंगे जो हमारा सॉलिड था एक तो इससे मिलकर बना है, एक इससे हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, बट जो ऊपर की जगह है वो इसके सर्कल में ऐसे घेर लिए ऐसे, और ये क्या है, सर्कल है। तो इतना जो एरिया है वो इसने कवर कर चुका है, ठीक है, सॉलिड के ऊपर से, क्यूब के ऊपर से ये वाली जगह इसने घेर ली है। तो अगर इसको हटा के यहाँ से माइनस कर दें तो हमारा पूरा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना इसने कवर कर रखा है। ओके गॉट इट। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे। ओके, तो क्यूब का क्या होता है, टोटल 6 साइड होती है, 6 इंटू साइड प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई
आर स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 6 इंटू साइड कितनी है 7, 7 इंटू 7 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन, हाँ ये देख सकते हैं आप 2 पाई आर में से 1 पाई आर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस हो गया। तो अब रख लीजिए 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 22 इंटू 7, आर हमारा कितना था 7, रेडियस 7 था उसका हाफ, 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, जो कट रहा है उसे काट लीजिए, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या 7 प्लस 11 77 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, 294 प्लस 38.5, तो इसको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो इसका एरिया आ जाएगा वो ऑलमोस्ट 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि क्या प्लस करना है कि माइनस करना है। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि उसने उतना स्पेस घेर लिया था उसके नीचे के हेमिस्फीयर के इस पार्ट में। देखिए ये पार्ट अगर मैं ऐसे रखूं तो इसका ये, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया था तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, आई होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अच्छा, एक डिप्रेशन जो है वो कट किया गया है, एक देखिए क्यूब है, क्यूब में से अगर हम अंदर से एक हेमिस्फीयर से कट करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका क्यूब था, इस क्यूब में से अंदर से ऐसे पूरा एक हेमिस्फीयर, फॉर एग्जांपल ऐसे हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे बनेगा तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है जिसका डायमीटर एल है, ठीक है, देखो जितना साइड ये है इसका उतना ही इसका डायमीटर भी है, तो डायमीटर कितना है एल है। तो हमें बोल रखा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो इसका हमें सॉलिड का एरिया पता करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमें पता करना है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए ये आपका क्यूब है, ओके, तो क्यूब में से मैंने क्या कर दिया, ये आपका हेमिस्फीयर है तो इसको इससे अंदर ऐसे डिप्रेस कर दिया, खोद दिया ऐसे, तो कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो जब इसको बाहर निकालूंगा मैं, ये देखिए ये, तो इसके अंदर ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में कहते हैं इसके ऊपर से था ऐसे, ओके, इसके ऊपर से था, इस वाले क्वेश्चन में इसको नीचे गड्ढा बनाया गया है हेमिस्फीयर शेप का। तो जो ये एरिया है ना, देखिए ये वाला, अगर ऊपर से देखेंगे ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू में कुछ इस टाइप दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ दिखा रहे हैं, गड्ढा दिखा देगा आपको। तो सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन पे किया, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, कुछ इस टाइप से है। तो पहले हम देखेंगे ये जो सॉलिड है वो किससे मिलकर बना है, एक क्यूब से और एक हेमिस्फीयर से। एक हेमिस्फीयर जो इसको हमने ऐसे खोद के निकाला है, एक हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। तो पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस काउंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, काउंट सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, ठीक है, इसका भी काउंट लगेगा माइनस। तो देखिए जब मैंने कहा है टॉप व्यू है तो ऊपर से जो इसका ये था, ऊपर की साइड थी, इस साइड में क्या आ गया, इसने जगह घेर ली, ठीक है, ऊपर से एक्स्ट्रा आ गया, ऊपर से एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या है सर्कल, ठीक है, पूरा सर्कल का जो एरिया सर्कल आ चुका है इसको हम माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ए सर्कल इससे हम माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ए सर्कल, गॉट इट, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6 साइड इंटू साइड प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे ऊपर से जो आ चुका है माइनस पाई आर स्क्वायर, ओके। तो देखिए 2 पाई में से पाई गया तो 6 इंटू साइड कितनी है एल इंटू एल प्लस 1 पाई बचा तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस, देखिए अगर एल हमें डायरेक्ट रखेगा तो हम पाई की वैल्यू भी रख देंगे, डायरेक्ट पाई लिख देते हैं,
5 और r हमारा रेडियस होगा l/2 इंटू l/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस 5 एल का स्क्वायर और 2 टू जा 4। ओके, यहाँ हमारा एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये प्लस का साइन है ना, क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो हम ऐसे ले लेंगे। तो ऐसे में कितना आ जाएगा 4, 1 की टेबल में 4 टाइम, तो 1 की टेबल में 4 टाइम आता है, तो 6 4 24 एल स्क्वायर प्लस इसकी टेबल में 1 टाइम आएगा, तो पाई एल स्क्वायर। अब देखिए, अब कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है एल स्क्वायर, अंदर क्या बचा 24 प्लस 5 और नीचे 4, ये हमारा आया और ये सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। एक मेडिकल कैप्सूल है जो कि एक सिलेंडर और उसके साइड में 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। उस टोटल कैप्सूल की जो लेंथ है वो बोल सकते हैं हम, या 14 mm है, और उसकी हाइट जो है वो 5 mm है। तो हमें ये बोलना है कि इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें इस कैप्सूल का। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम ये देखेंगे कि जो एक कैप्सूल है वो किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, कैप्सूल में देखेंगे एक तो आपका सिलेंडर आ रहा है और उसके साइड से 2 हेमिस्फीयर लगेंगे। तो ये आपका सिलेंडर आ चुका है इतना, और ये आपके 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। अगर ऐसे देखें आपसे तो ये 2 यहाँ पर क्या लगे, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ये बीच में सिलेंडर और राइट साइड से 2 हेमिस्फीयर। ओके, टोटल 14 है। तो देखिए हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, कैप्सूल किस से मिलकर बना है, एक सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कैप्सूल का एरिया निकल जाएगा। सो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो इससे हमारा पूरा कैप्सूल का एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस एक का हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो हम देख सकते हैं कि दोनों का हम पहले कॉमन निकालते हैं, पाई आर कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया, 2 पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा आपका एच प्लस एक बाहर निकाला तो एक 2 बचा, और यहां से आपका एक आर, तो इतना हमारा हो गया। तो हम देखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22.7 आर। अब देखिए आर जो पूरा ये इसकी हाइट है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, पूरा क्या होगा, डायमीटर होगा 5 mm। तो हमें डायमीटर दे रखा है 5 mm, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, तो 5/2 या 2.5 बोल सकते हैं। और हम देखेंगे जो हाइट है सिलेंडर की, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि पूरा कैप्सूल की हाइट हमें पता है 14 mm, हमें इतनी हाइट पता करनी है। तो देखिए पूरी 14 mm है, तो उनमें से राइट साइड में अगर हम रेडियस माइनस कर दें जो कि हेमिस्फीयर के हैं, तो हमें सिर्फ इतनी हाइट में से इतना हम माइनस कर दें दोनों का, तो बचेगी इतनी हाइट जो कि हमें सिलेंडर की आ जाएगी। तो पूरे में से हम माइनस कर देते हैं हाइट, तो 14 में से माइनस कर देंगे। देखो टोटल 14 है, तो 2.5 भी गया, 2.5 भी गया, तो टोटल आपका 5। तो समझ में आ गया ना कैसा है 2.5, और ये भी 2.5 बिकॉज रेडियस था। ओके, तो ये आ गया आपका 9। गॉट इट। तो आर हम रखेंगे, चलिए रख लेते हैं 5/2 लिख लेते हैं, 5/2। एच कितना है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, या 2.5 रखिए, 5/2 रखिए की बात है। यहाँ ही कर रहा था, तो काट लेते हैं इसे, 110/7, ये आ गया आपका 9 प्लस, देखिए 2.5 2 जा 5, तो 110 इंटू 7 इंटू 14, इससे कटा 2 टाइम, तो ये कितना आ गया
220 सेंटीमीटर, सॉरी एमएम में हूँ, एमएम स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया आ गया पूरे कैप्सूल का। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 का। क्वेश्चन कह रहा है अ टेंट इज द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल। एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, उसके ऊपर से एक कोन के शेप का सरमाउंटेड है, किसके, सिलेंडर के ऊपर एक कोन के शेप का ऐसे आर्टिकल सरमाउंटेड है। तो ये बोला है जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो है 2.1 मीटर एंड डायमीटर है वो है d 4 मीटर। डायमीटर हमारा 4 मीटर है, तो रेडियस कितना होगा इसका आधा, यानी कि 2 मीटर। तो हमारा रेडियस आ गया और स्लांट हाइट है इसकी L जो है वो है 2.8। तो हमें ये बोला है कि इसको कवर करने के लिए कैनवस कितना लगेगा। तो देखिए अगर इससे हमें कवर करना हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारा कैनवस है, तो कैनवस से अगर मुझे इसे कवर करना हो ऐसे, तो कैनवस कितना लगेगा। अब हमें कितना कैनवस चाहिए होगा, यानी कि एक पन्नी बोल सकते हैं आप, कितना कैनवस चाहिए होगा उसको ढकने के लिए, ठीक है, कवर करने के लिए। तो कैनवस उतना ही चाहिए होगा जितना इन दोनों का एरिया आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन जो पूरा ये है इस आर्टिकल का हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि इस जितना एरिया होगा उतना ही हमें कैनवस चाहिए ना इसको कवर करने के लिए। तो इस इन दोनों का हम क्या करेंगे, एरिया पता करेंगे। अब देखिए जो आर्टिकल है किससे मिलकर बना है, ये सिलेंडर और कोन से। तो हम दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया पता करेंगे। कर्व्ड क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे से हम किसी को अगर कवर करते हैं तो नीचे वाला पार्ट तो ऐसे रहता है ना कि जमीन पे टिका रहता है, तो हम इस पे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ कैनवस, एरिया कैनवस होगा एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हम दोनों के सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। ओके, तो सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, यह हमारा पाई आर कॉमन आ गया बिकॉज दोनों सेम पे ही हैं। अंदर 2h प्लस यहाँ l, तो वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 r हमारा 2 इंटू 2.1 प्लस l जो हमारा है 2.8, तो 44 इंटू 7 ये हमारा हो जाएगा 42 प्लस 2.8, तो 44/7 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, तो 7 से 7 गया, तो हमारा जो एरिया आया वो आया एरिया 44 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी क्वेश्चन में ये बोला है कि इसको पूरा कवर करने में, और इससे हम अगर इसको कवर करेंगे कैनवस से तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा पूरा कवर करने में। तो जहां 1 मीटर कवर करने पे, 1 मीटर स्क्वायर बोलते हैं हम, इतना कवर करने में लगभग आपका 500 रुपये आ रहा है पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में इतना आ रहा है, तो टोटल इतने में कितने कॉस्ट लगेगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया है टोटल पूरे का, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। तो कॉस्ट हमारा आएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, तो एरिया हमारा है 44 मीटर स्क्वायर, रेट है हमारा 500 पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 हमारा टोटल कॉस्ट आ चुकी है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 2.4 और जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक वो आपका है डायमीटर 1.4। तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.7। ओके, ये आपका दे रखा है, इसमें से एक कोनिकल कैविटी कट कर ली जाती है, तो यहाँ से ऐसे कोनिकल कैविटी यहाँ से कट कर ली जाती है। तो अगर इसको कट करेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, ये दिखेगा लाइक ऐसे। तो हमने कोनिकल कैविटी बाहर निकाली है तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा।
ये और कोण बाहर निकाल रखा है, तो ये यानी कि इससे हमने ये एरिया बाहर निकाल दिया है। तो बचा क्या, अब ये कट के तो सिर्फ ये रिमेनिंग पार्ट बचा, तो इस रिमेनिंग पार्ट में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इस अब देखिए, तो सरफेस एरिया कैसे पता करेंगे, इसमें क्या क्या आ रहा है, एक आपका आ रहा है सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऊपर से कोण आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस एक इसमें बेस तो ऐसे रहा क्योंकि बेस की शेप का है सर्कल के शेप का, तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ये तीन चीजें बची हैं रिमेनिंग पार्ट में, तो इससे हमारा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, पहला हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और बेस सर्कल के शेप का बेस है। तो नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, कोन का होता है पाई आर एल, प्लस बेस जो कि हमारे सर्कल के शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकालेंगे, सो पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2h, यहाँ l प्लस यहाँ एक आर, तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारे इसमें सारी चीजें हैं बट हमारे पास l नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्लांट हाइट है l, वो l फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सो l होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, l h हमारी है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, तो ये एल निकलेगा। देखिए तो 2.4 24 का होता है 576, यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और 7 का होता है 49, तो 4.9 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और यहाँ 2 नंबर का पॉइंट, तो 625 इसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ये होता है 25 का, तो हमारी एल आ चुका है 2.5। तो नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, तो 22/7, देखिए आर हमारा है 0.7, आर हमारा था 0.7, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/10, एक नंबर का पॉइंट, 2 एच हमारा है 2.4, एल अभी निकाल रखा है 2.5 प्लस आर निकाल रखा है 0.7, तो देखिए 7 से 7 गया और इसको ऐसे रख लीजिए 22/10, ये हो जाएगा 4.8 प्लस 3.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.0, यानी कि 8 ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा 176.10, एक या तो इतना लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है, स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा 7.6, एक नंबर 10 था लीजिए, तो ये किसके क्लोजेस्ट है, राउंड ऑफ करेंगे तो 18 के क्लोजेस्ट आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं नियरेस्ट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि कह रहा है कि वुडन आर्टिकल है, जो कि जिसमें से राइट साइड से दोनों तरफ के लगे हैं, हेमिस्फीयर लगे हैं, ये सेम क्वेश्चन आपके कैप्सूल की तरह ही है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, तो जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर पूरे सिलेंडर की, और रेडियस जो है वो 3.5 है, दोनों का रेडियस सेम होगा हेमिस्फीयर और सिलेंडर का। तो हमें ये बोल रहा है कि इसका क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया इस आर्टिकल का, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते देखिए, जो ये सिलेंडर है, ये वुडन आर्टिकल है, वो किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है एक सिलेंडर से और 2 हेमिस्फीयर से, तो दोनों के एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आर्टिकल का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 दोनों तरफ है 2 हेमिस्फीयर। ओके, नाउ पुट द फॉर्मूला 2 पाई आर एच सिलेंडर का प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक का होता है, तो 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ देखिए पाई आर दोनों कॉमन आ रहे हैं, और 2 भी कॉमन है तो कॉमन निकाल देते हैं, 2 पाई आर, यहाँ एच प्लस एक 2 और एक आर,
2 × 22/7, आर हमारा है 3.5, एच हमारा है 10 प्लस 2 × 3.5, क्योंकि हमारा आर रेडियस है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए 3.5 टू द 7 होता है, तो ये से 2 टाइम कट गया, इससे ये कट गया, तो 22 मल्टीप्लाई ये आ गया आपका 10 प्लस 7, यानी कि 7 बचा 22 × 17, तो आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कोन, जो कि स्टैंडिंग है एक हेमिस्फीयर पे, और दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, ये दिया है, और हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 1 सेंटीमीटर है, इसके जो रेडियस के इक्वल है। तो हमें इसके पाई की टर्म में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का। ओके, तो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, तो इसमें हम ये करेंगे कि देखेंगे जो सॉलिड है वो किससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना होता है उन दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे, तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सॉलिड है ये हमारे हेमिस्फीयर और कोन से मिलकर बना है, तो हम दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों पे हम वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ हम देख सकते हैं कि हमारा पाई आर और पाई आर स्क्वायर दोनों कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे, और 1/3 कॉमन है, तो उसका हम ले सकते हैं 3 कॉमन ऑल्सो, सो 1/3 दोनों कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचा 2 और यहाँ आपका आर प्लस यहाँ बचा आपका एच। सो पाई की टर्म में निकालते हो, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ओके, तो पाई/3 आर हमारा है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, और ये 2 × h प्लस 1, तो पाई/3 ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 से 3 गया, तो वैल्यू आ गई हमारी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो ये क्यूब में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 12.2 का, एक रचेल है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए दिया गया है, तो उसने एक मॉडल बनाया है जो कि एक सिलेंडर है, और उसके आइट साइड 2 कोन लगे हुए हैं, तो ये आपका सिलेंडर आ गया, और उसके आइट साइड 2 कोन लगे हुए हैं। ये एक मॉडल है जो कि एल्यूमिनियम शीट से बनाया गया है, और जो पूरे मॉडल की हाइट है वो आपके 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो अब देखिए ये इस पे ही अटैच्ड है कोन, तो डायमीटर दोनों का कितना है 3 सेंटीमीटर है, और जो कोन की हाइट दे रखी है दोनों तरफ ईच की वो 2 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें इतनी चीजें मेंशन है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। जब इस पर हम एयर फ्लो करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो कि पूछेगी बाहर और अंदर दोनों का जो होगा वो सेम ही रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि ये चेक करेंगे जो ये मॉडल है किससे मिलकर बना है। ये मॉडल हमारा एक सिलेंडर और 2 कोन से मिलकर बना है, तो पूरा मॉडल का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो दोनों के हम वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स को ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा आ जाएगा। तो करते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, तो उसमें क्या है 2 कोन लगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बिकॉज 2 कोन्स थे। ओके, तो देखते हैं, अब देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहे हैं, यहाँ आपका बचा एच प्लस ये आपका 2/3 और ये एच। देखिए दोनों का सेम हो गया, तो इसको हम एक को एच डैश शो कर देते हैं,
तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ कोन है वो एच जैसे शो कर देते हैं। तो देखिए टोटल हाइट 12 है, ओके, जिसमें से हमें कोन की हाइट पता है 2, इस वाले कोन की भी हाइट पता है 2। तो बचा, अगर इन दोनों का माइनस करके हटा दे तो जितनी हाइट बचेगी वो होगी आपके सिलेंडर की। तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से इसको और इसको दोनों कोन की हाइट को माइनस कर देंगे, तो जो हाइट बचेगी वो सिलेंडर की निकल जाएगी। ओके, सो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा टोटल 12 है, 12 में से हम दोनों तरफ की हाइट को माइनस कर देंगे, -2 तो ये हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी आ गई हमारी, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो और देखिए रेडियस, अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना होगा इसका, आ 3/2 वैल्यू कर देते हैं 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 h हमने कितनी निकाली अभी 8 प्लस 2/3 इंटू, और इसकी कितनी है 2 कोन की। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। देखिए जो कट रहा है काट देते हैं, इससे ये कट रहा है 11 33 3 जा 99 और ये आपका 14 हो गया। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 4/3। देखिए मिक्स फ्रैक्शन है तो 8 से 24 प्लस 4 28, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 28/3। इससे कटा 2 टाइम, 3 से 99 कटा 3 टाइम, 33 2 जा 26, तो 26 सेंटीमीटर क्यूब जो कि इसका वॉल्यूम है। आई होप कि क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक गुलाब जामुन है, जो गुलाब जामुन है उस पूरे गुलाब जामुन के वॉल्यूम में आपका 30% क्या है, आपका 30% शुगर सिरप यानी कि चाशनी है। एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप यानी कि चाशनी है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी % चाशनी या शुगर सिरप होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, क्योंकि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 गुलाब जामुन से, तो हमारा टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30% शुगर सिरप से, तो हमारे टोटल 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप आ जाएगी। ओके, गॉट इट। तो आप देखिए जो एक गुलाब जामुन है वो किससे मिलकर बना है। एक गुलाब जामुन जो है वो एक आपकी सिलेंडर, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका सिलेंडर और आइट साइड से 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन आपका सेम इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में कैप्सूल की तरह ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। इससे करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, जो टोटल हाइट है गुलाब जामुन की वो है 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, इसका आधा यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रेडियस आ चुका है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये आपका आ जाएगा पूरे कलम का वॉल्यूम। तो नाउ पुट द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर 1, देखिए हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इसमें हम कॉमन निकालेंगे, जो आपकी हमारा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा आपका एच प्लस 4/3 एक आर। देखिए इसमें हमें एच चाहिएगा जो कि सिलेंडर की हाइट है। कैसे निकलेगी, देखिए पूरा आपका 5 है, पूरी हाइट आपकी 5 है। ओके, उसमें से इतनी हाइट और इतनी हाइट, यानी कि पूरे में से अगर हम इतना और इतना माइनस करते तो बचेगा सिर्फ इतना, जो कि सिलेंडर की हाइट होगी। ओके, तो आइट साइड के हम हेमिस्फीयर को माइनस कर देते हैं। तो देखिए 1.4 इधर वाला माइनस 1.4 इधर वाला। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.8 बन जाएगा, 5 में से 2.8 गया तो बचेगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी यहाँ तक हाइट आएगी।
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि सिलेंडर की हाइट है। ओके, सो नाउ 22 इंटू 7 इंटू आर, आर आपका है 1.4 इंटू 1.4, एच आपके निकाला हमने 2.2 प्लस 4 इंटू 3, आर है हमारा 1.4। सो नाउ सॉल्व। देखिए 22, देखिए यहाँ से पॉइंट गया तो 10 बन जाएगा, यहाँ गया तो 10 बन जाएगा। जो जो वैल्यू कट रही है काट देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, ये कट गया 2 से 7 टू जा, और ये आपका कटा 11, 2 से ये कटा 5 टाइम। ओके, सॉल्व। देखिए बचा क्या आपका आपका, और देखिए ये भी कट रहा है, ये कटा 2 से आपका 7, ये कटा 2 से 5 टाइम। ओके, तो बचा क्या आपका, यानी कि 11 इंटू 14 और नीचे 25, और ब्रैकेट में आपका बचा तो 2.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.6 इंटू 3। देखिए ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, तो पहले इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 14, ये आपका आ जाएगा 4, 5, 1/25। देन अंदर आपका बचेगा, देखिए 6.6 प्लस 5.6 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ओके, देन हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ 15 गुलाब जामुन। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। देखिए ये हमारा एक गुलाब जामुन का था, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 गुलाब जामुन से, तो ये हो जाएगा आपका, इनके यहाँ से पॉइंट क्या आ सकता है आपका, देखिए अपॉन 30, क्योंकि एक पॉइंट गया, इंटू ये एक का था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, और उसमें भी 50% चार्ज थी 30%, तो 30 इंटू %। ओके, तो देखिए जो कटर से काट देते हैं, 30 से आपका 30 गया, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से गया 5 टाइम, 5 से गया 9 टाइम। ओके, नाउ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कोई आपका आंसर आएगा 169,092, और ये आपका बन जाएगा 500। तो इससे जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 338.18। देखिए 18 जो आएगा आपका राउंड ऑफ करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप वीडियो को रिपीट कर लें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये बोला है एक क्यूबॉइड के शेप का एक वुड है जो कि पेन स्टैंड है, बोल सकते हैं, उसका यूज कर रहे हैं पेन स्टैंड के लिए। तो वो एक जो ये बॉक्स है ये तो है आपके क्यूबॉइड के शेप का, और उसके ऊपर से हमने 4 कॉनिकल डिप्रेशन यानी कि 4 गड्ढे बना रखे हैं जो कि पेन को रखने के लिए पेन स्टैंड के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इस पूरे वुड का, इस पूरी लकड़ी का वॉल्यूम कितना होगा, ये है। तो आपकी जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें ये दे रखी है, और कोन में आए तो कोन का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी जो डेप्थ है ये बोल सकते हैं आप, ये है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बताइए कि इसके पूरे वुड का वॉल्यूम कितना होगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, एक वुड है जो कि क्यूबॉइड के शेप का है, जिसकी हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट और ब्रेथ दी है, और इसके ऊपर से 4 ऐसे पेन रखने के लिए स्टैंड है जो कि कॉनिकल शेप के हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिखेंगे इस शेप के हैं। तो ये बोला है इस पूरे वुड का वॉल्यूम कितना होगा। देखिए इसका वुड का हमने बोला है लकड़ी के का वॉल्यूम पता करना है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो कि लकड़ी है वो क्यूबॉइड की शेप की है, क्यूबॉइड का पूरा वुड का हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें पूरा इसकी जो साइड है डायमेंशन पता होनी चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस है इस पे 4 पेन ने या 4 कॉनिकल शेप के डिप्रेशन ने जगह ले ली है। अगर इनको हम रिमूव कर दें 1 बाय 1 तो जो बचेगा वो एरिया पूरा क्यूबॉइड का होगा, ठीक है। तो हमें 4 पेन जो कर रही है दिक्कत कर रही है, बिकॉज ये कॉनिकल शेप की हैं। अगर ऊपर से इसको हटा दें हम, देखिए इनको सबको हटा दें तो पूरे क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें इन कॉनिकल
जो डिप्रेशन है इनको हटाना होगा, तब जाके हमें पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता करेगा। तो इनको हम हटा दें अगर ये, तो बचेगा क्या, देखिए ये हमने हटा दिया तो पूरा क्या बचेगा, सरफेस बचेगा। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट में से माइनस कर देंगे हम 4 का, तो एक कोन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 4 है तो 4 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, देखिए यहाँ दोनों का सेम हो गया, तो जो कोन है उसको हम हाइट को h डैश से शो कर देते हैं। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए लेंथ है हमारी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 3 पाई इंटू आर, आर कितना है हमारा 0.5 और हमारा h है 1.4। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ नीचे कितना आ गया, 10 आ गया, 10 से ये 10 ले लो। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 252। ओके, और नाउ माइनस, देखिए यहाँ पॉइंट गया तो यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 10। ओके, जो कटर से काट देते हैं। देखिए आपका हाँ 7 से 14 गया 2 टाइम, और कट तो वैसे भी रख लेते हैं इनको, इतना रख लेते हैं। ओके, देखिए तो ये हो जाएगा 88 इंटू 525 इंटू 2, नीचे हो गया आपका 3 इंटू 1000। ओके, ये आपका आ गया। नाउ इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 50 अपॉन 3 इंटू आपका 1000, तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.46666। ये 6 आ रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 7, तो ये बन जाएगा आपका 2.525 माइनस 1.47। देखिए इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए सीधे माइनस करना आपको आता होगा, पॉइंट के नीचे 0 डाल सकते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाला इधर और उधर वाला उधर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3.545 तो ये आ जाएगा आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आपको कोई समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन्वर्टेड कोन है, यानी कि उल्टा कोन है जो कि वाटर से फिल्ड है पूरा, ये पूरा वाटर से पूरा भरा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, मैं आपको सिर्फ ओरली से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि जो भरा हुआ कोन है इसमें जब हम कुछ नंबर ऑफ लेड शॉट डालते हैं, यानी कि मान लीजिए स्पेस शेप की कुछ गोलियां डालते हैं, तो इन गोलियों डालने से ऐसे जब इसमें कुछ स्पेयर के शॉट ऐसे डालते हैं तो 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो इन नंबर ऑफ लेड शॉट, यानी कि इन जो हम शॉट डालते हैं, गोलियों को डालते हैं, उसके कारण से इस पानी का 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे शॉट डाले हमने, यानी कि हमें नंबर ऑफ लेड शॉट बताना है जिसकी वजह से 1/4 वाटर बाहर निकल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, कितना पानी बाहर निकल रहा है जितनी हम गोले डाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ऑल लेड शॉट, यानी कि नंबर ऑफ लेड शॉट डालने पर ही वाटर बाहर निकल रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इक्वल होगा किसके, हमारे, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट
क्योंकि जब हम किसी बर्तन पे कोई भी आर्टिकल डालते हैं वो उतनी ही स्पेस घेरेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ जो पानी बाहर आ रखा है वो इसके कारण ही आ रखा है, यानी दोनों इक्वल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट निकालेंगे, जो कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल लेट सॉल्ट। उसके बाद निकालेंगे हम वन वॉल्यूम ऑफ लेट सॉल्ट, उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आप देखिए हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, या इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बिकॉज दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये होगा 1/4 ऑफ किसका निकाला है, पानी किसका है, कोन में, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट यानी कि 1/4 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/4 इनटू 1/3 पाई आर हमारा है 5 इंटू 5 इंटू एच। एच कितना है हमारा 8, तो 4 से 8 कटा 2 टाइम्स, और बाकी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 3 से 21। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0/21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ कोन बाहर आ चुका है, पानी बाहर आ चुका है 1/4। किसके कारण से आया, नंबर ऑफ ऑल लेट सॉल्ट, यानी कि ये वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेट सॉल्ट। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ वन लेट सॉल्ट क्या होगा। अब ये लेट सॉल्ट शेप का है, ये स्पेयर शेप का है, तो इसका हम यहाँ हमें आर शो कर रहा है इसका रेडियस, तो इसका रेडियस हमें आर डैश से शो करते हैं जो कि 0.5 है, और आर डैश हमारा 0.5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/10 यानी कि कट जाएगा 1/2। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई हमारा है 22/7, आर मेरा है 1/2। ओके, 2 2 जा 4, ये 4 कट गया, तो उससे ही कट गया 11 टाइम। ओके, तो कितना आ जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये मेरा ऑल लेट सॉल्ट है, उनका वॉल्यूम है, और ये वन लेट सॉल्ट का वॉल्यूम है। ठीक है, तो क्या करूंगा, इससे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मान लीजिए 100 चीजें हैं, उनमें से एक का प्राइस 10 रुपये है, तो मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी चीजें खरीद सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपये की है और एक का प्राइस 10 रुपये है, तो अगर इससे मैं डिवाइड करूंगा तो इसमें मैं कितने आर्टिकल खरीद सकता हूँ, 10 आर्टिकल खरीद सकता हूँ। ओके, 10 रुपये के 10 आर्टिकल खरीद सकता हूँ, तो सेम एज यहाँ फॉलो होगा। ओके, तो मैं निकालना है नंबर ऑफ लेट सॉल्ट, तो क्या आ जाएगा, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड कर दूंगा इससे 11/21, ये डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जब कुछ ऐसा होता है ए बी इंटू सी इंटू डी, वो बन जाता है ए बी, तो ऐसे ही रहता है, और डिवाइड की चीजें वहां जाके पलट जाती है और मल्टीप्लाई कैसे बन जाता है, तो D/C। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू, जो डी वाला था ऊपर आ जाएगा 21/11, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 11 1 1 और 2 0, यानी कि मेरा आंसर कितना आया, नंबर ऑफ लेट सॉल्ट कितना है 100। गॉट इट। क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले हमें ये पता करना है जो 1/4 वाटर आ रहा है बाहर, वो किसके कारण से आ रहा है, जो उसमें डाली गई लेट सॉल्ट के कारण आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ऑल लेट सॉल्ट, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो मैंने पहले वॉल्यूम ऑफ लेट सॉल्ट निकाला, उसके बाद वन लेट सॉल्ट निकाला, इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि कह रहा है एक आयरन पोल है जिसकी हाइट है 220 यानी कि 220 मीटर, और इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर।
ये एक आयरन पोल है, इस आयरन पोल के ऊपर एक दूसरा पोल सरमाउंटेड है जिसकी हाइट है 60 मीटर और आपका रेडियस जो आ गया इसका 8 सेंटीमीटर में सारी यूनिट। तो इस जो आयरन पोल है इसका हमें मास फाइंड करना है और इसकी हमें डेंसिटी दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब का इक्वल टू 1 ग्राम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला आयरन जिसका वेट है 8 ग्राम। ओके, ये चेंज होते रहता है, जैसे अगर प्लास्टिक का हो तो उसका जो वेट होगा मास होगा अलग होगा। तो हमें इस पूरे पोल का जो बना है इसका हमें मास फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का वॉल्यूम पता करेंगे, वॉल्यूम पता करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, तो हमारा मास पता चल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जो ये आयरन पोल है किससे मिलकर बना है, पहले वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल। ओके, तो देखिए ये होता है सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे वाले का भी वही होगा पाई आर। अब देखिए दोनों के आर सेम है और दोनों के आर डिफरेंट है, तो हम इनको सेम से शो नहीं करेंगे, सेम यूनिट से हम इसको डिफरेंट कर लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ आर शो कर रहा है तो मैं इसको आर डैश और यहाँ एच इसकी हाइट है तो इसकी एच डैश कर देता हूँ। तो आर डैश स्क्वायर एच डैश, तो सिर्फ पाई इसमें कॉमन आ रहा है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। अंदर हमका बचा ए आर, आर कितना है, डायमीटर 24 था तो रेडियस 12 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमारा है 220 प्लस आर, आर डैश हमारा 8 का स्क्वायर और एच, एच है हमारा 60। नाउ सॉल्व दिस, 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो ये आएगा हमारा 31680 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इनको हम ऐड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35520। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है इन दोनों पोल का। तो अब क्या करेंगे, हमें मास फाइंड करना है, तो इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। तो हमारा मास आ जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आया 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे ये कट जाएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 89264.4 ग्राम, तो ये हमारा ग्राम में आंसर आ चुका है। अगर इसको चाहे हम तो किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो पॉइंट यहाँ पर तो 1 2 3 यहाँ नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.26, लगभग कितना केजी हमारा ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि हेमिस्फीयर पे खड़ा टिका हुआ है, ठीक है, यानी कि सरमाउंटेड है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका कोन है, इस कोन की जो हाइट है वो आपका 120 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सरमाउंटेड है, ये किसी हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। तो ऐसे हेमिस्फीयर की जैसे है और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी कि सेम रेडियस वाले हेमिस्फीयर पे ये टिका हुआ है। इसको यहाँ से उठा के प्लेस कर दिया जाता है एक सिलेंडर में जो कि उसके बॉटम में टच करे, जो कि पानी से भरा हुआ सिलेंडर है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ सिलेंडर है, यहाँ सिलेंडर पानी से पूरा भरा हुआ है, इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है और ऐसे प्लेस कर दिया जाता है जिससे इसके बॉटम पे टच करे।
तो देखिए ये कुछ हिसाब से रहेगा जो कि इसकी बॉटम को नीचे टच करेगा। ओके, अब जो ये सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस है, रेडियस तीनों का सेम है r 60 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस तीनों का सेम है तो इसको हम सारों को स्मॉल r से नोट कर सकते हैं, बट ये हाइट इनकी अलग अलग है तो हम कोन की हाइट को, हाइट ऑफ कोन, इसको s से नोट कर देते हैं 120 और हाइट ऑफ सिलेंडर को h डैश से या कैपिटल H से नोट कर देते हैं। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आती है आपकी 180। सो नाउ अब ये पता करना है कि जब इस आर्टिकल को हमने इस सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया तो जो वाटर बाहर आया, देखिए पूरा वाटर भरा हुआ था, तो जो वाटर बाहर आया उस वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, ठीक है, इन सिलेंडर। तो हम ये करेंगे वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इस सिलेंडर। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, उस सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इन दोनों का वॉल्यूम। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इसी की वजह से पानी बाहर आ रखा है ना, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आया होगा। जब किसी चीज में या किसी फ्लूइड में हम कोई चीज डालते हैं तो वो उतनी ही जगह घेरती है जितना उसका वॉल्यूम होता है, तो इसका वॉल्यूम में सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे हम इन दोनों के वॉल्यूम को, तो हमारा आंसर आ जाएगा वाटर लेवल जितना हुआ है। तो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर, तो वैल्यू कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर और h को हम कैपिटल S से नोट करेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर, और कोन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h स्मॉल h। तो यहां से हमारा पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं, यहाँ हमारा बचा h, यहाँ हमारा बचा 2/3 r और यहाँ हमारा बचा 1/3 और h। सो नाउ वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की जो वैल्यू है r दोनों का सेम ही है, तो 60 इंटू 60 h 180 माइनस 2 इंटू 60/3 माइनस 1/3 इंटू h कितना है इसका 120। सो देखिए ऐसे रहेगा इंटू इतना हो गया, देन इससे हमारा ये कट गया 20 टाइम और ये हो गया 40, 180 माइनस 40 और इससे ये हमारा कट गया 40 टाइम, तो 22 इंटू 7 इंटू 3 से 0 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 80 और 180 से 80 का तो 100, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 7। तो जब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब, बट ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, बिकॉज छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, बट यहाँ क्यूब था 3 बार सेंटीमीटर है तो उसको 3 टाइम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13428.57 को डिवाइड करेंगे 1 2 3, तो नीचे 6 जीरोस हैं तो ये 6 प्लेस के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6,
तो ये आंसर आ जाएगा 1.1314 मीटर क्यूब। तो ये हमारा